हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है आपकी 28। आपका पार्ट है 3। आपका टॉपिक वही है आकलन और मूल्यांकन। तो मैंने जो पहले की क्लासेस हैं उसमें आकलन और मूल्यांकन को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। देन उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए, वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये सीटेट के 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो मैंने सतत मूल्यांकन भी पढ़ाया आपको, व्यापक मूल्यांकन भी पढ़ाया है। तो ये होता क्या है? फर्स्टली तो शिक्षक केंद्रित होता है, सेकंड ऑप्शन आता है परीक्षा आधारित होता है, थर्ड ऑप्शन विद्यार्थी केंद्रित होता है, या फोर्थ ऑप्शन आपका निष्पादन आधारित होता है। तो आपका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो कैसा होता है आपका? वो होता है आपका विद्यार्थी केंद्रित। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या फिर साधन है? ठीक है, कि जो सतत मूल्यांकन होता है, जो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है, उसका एक साधन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका निरीक्षण, सेकंड ऑप्शन आता है आपका जांच सूची, थर्ड ऑप्शन आता है प्रश्नावली, और फोर्थ ऑप्शन आता है ये तीनों, निरीक्षण, जांच सूची और प्रश्नावली, ये तीनों मतलब ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ ए बी सी तीनों। मैंने तीनों के बारे में आपको पढ़ाया है, निरीक्षण, जांच सूची और प्रश्नावली। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके थ्योरी में से निकल के आते हैं। तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे और आपको एक नंबर कहीं नहीं गया इसमें। थर्ड क्वेश्चन आता है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है, कि जो मूल्यांकन होता है, जो अधिगम होता है, उसके अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। फर्स्ट ऑप्शन आता है तुलनीय होते हैं, सेकंड ऑप्शन विश्वसनीय होते हैं, थर्ड ऑप्शन ये युक्ति संगत होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ ये सभी, कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का जो मानदंड है वो तुलनीय भी होता है, विश्वसनीय भी होता है और युक्ति संगत भी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर क्वेश्चन इज आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है, कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है आपका उसका उद्देश्य क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज़ शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करता है, कि जो ये मूल्यांकन है CCE है, इसका उद्देश्य क्या ये है कि बस शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा करे, उसमें हेल्प करता है। सेकंड ऑप्शन बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करता है। CCE का उद्देश्य सिर्फ यही है क्या माता पिता को संतुष्ट करना? नो। विद्यालय कामकाज में अधिकारी की मदद करना, सिर्फ ये होता है? नो। लास्ट ऑप्शन आता है आपका विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करना या रटने को हतोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यही होगा आपका करेक्ट आंसर, कि रटने को क्या करता है? हतोत्साहित करता है। ठीक है, और विचार की प्रक्रिया पे क्या करता है? बल देता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत निम्न में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? कि जो CCE के तहत कौन सा सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन स्वच्छता,
सेकंड ऑप्शन चित्रकारी, थर्ड ऑप्शन सहकारिता और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका अनुशासन। तो सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चित्रकारिता, चित्रकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से अलग है? फर्स्ट इज वस्तुनिष्ठता, सेकंड अभिदक्षता, थर्ड वैधता या फिर डी विश्वसनीयता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता जो है कौन कौन सी होती हैं आपकी? ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो भिन्न कौन होता है, अलग कौन होता है? ये तो इसी के साथ होते हैं। अलग कौन सा होता है? तो अलग होता है आपका अभिक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देना कि किस में पूछ रहा है और किस में पूछ रहा है नहीं है। तो आकलन का कौन सा प्रकार जो है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, उपचारात्मक, सतत या फिर नैदानिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नैदानिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? नैदानिक हुआ कि ये क्या है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका निर्देशन के अनुसार निर्देशन के दौरान या उससे पहले किए गए मूल्यांकन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? फर्स्ट इज रचनात्मकता, सेकेंड योगात्मकता, थर्ड रचनात्मकता, और ये दोबारा के ऑप्शन, और बी आता है आपका औपचारिक आकलन। तो निर्देशन के दौरान या फिर उससे पहले किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? हम रचनात्मकता आकलन कहते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन इज यह शिक्षक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन आता है यह निर्देशात्मक सामग्री के अवर्णनिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड आता है ये शिक्षार्थी की उपलब्धि का व्यक्तिगत मूल्यांकन करता है। या फिर यह सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आवधिक मूल्यांकन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन, कि ये क्या करता है, ये सत्र के अंत में शिक्षार्थी का जो भी प्रदर्शन होता है उसकी आवधिक मूल्यांकन करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। CCE पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1 अप्रैल 2010, बी ऑप्शन 6 अप्रैल 2009, सी ऑप्शन आपका 4 अप्रैल 2010, फोर्थ ऑप्शन इज़ 2 अप्रैल 2009। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको पता होगा, वैसे पता होना चाहिए अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने थ्योरी में ना कराया था ये आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में क्या हुआ था, लागू हुआ था आपका CCE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक आकलन है कि जो रचनात्मक आकलन होता है वो होता क्या है। सत्र के अंत में किया जाता है, नो, सत्र के अंत में तो योगात्मक किया जाता है, अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था। केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम द्वारा किया जाता है, केवल की बात आ गई तो यहाँ रॉन्ग है ये भी। समसूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये हो सकता है आपका। केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये केवल आ गया, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? करेक्ट आंसर इज समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है आपका। ठीक है, कि रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। कि जो अधिगम है उसके लिए अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं कोई अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। संदर्भित, बी ऑप्शन मानकीकृत, सी ऑप्शन मानदंड संदर्भित, या फिर अध्यापक और अभिमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संदर्भित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामीकरण, मतलब प्रदर्शन के आधार पर क्या कर रहे हैं हम, विद्यार्थी का क्या कर रहे हैं, नामीकरण कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आता है विद्यार्थी में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, विद्यार्थियों में तुलना करनी चाहिए, नो, तो ये भी नहीं है आपका। माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वे क्या करने में अक्षम हैं, तो ये भी उद्देश्य नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, तब 3 ऊपर के नहीं आते आपके, कि विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य को समझना, तो ये इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14। क्वेश्चन आता है आकलन करने का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन इज विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, तो भय पैदा किया जाता है, नो। सेकेंड ऑप्शन आता है विद्यार्थी को श्रेणी देना या वरीयता में वर्गीकृत करना, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आता है विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक लेना, ये हो सकता है इसका आंसर। डी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबी और चुनौतियों को पहचानना, तो आकलन का जो मुख्य कारण है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विद्यार्थी। करेक्ट आंसर इज आपका विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूल्यांकन के जनक माने जाते हैं। थ्योरी में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको कि मूल्यांकन के जनक कौन माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राफल डब्ल्यू टायलर, सेकेंड स्कीनर, सी ऑप्शन आता है वाइगोत्स्की, और डी ऑप्शन आता है आपका बूर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़, अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ी होगी तो आप बता सकते हो मेरे को, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राल्फ डब्ल्यू टायलर, कि मूल्यांकन के इनको जनक आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपके 15 क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। आगे की जो नेक्स्ट यहाँ आपकी क्लास जो है ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उस क्लास में आपका न्यू टॉपिक रहेगा। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और आपका आगे भी जो टॉपिक होंगे वो इसी तरीके के होंगे कि आपको टॉपिक पढ़ाया, देन उनके जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हाँ भाई इस टॉपिक में से, इस थ्योरी में से आपके इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ठीक है, थैंक यू।